हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज की अब तक की पूरी कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए इस सीरीज में होने वाली एक भी इंसिडेंस छूटी नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, बहुत ही बड़े रॉयल घराने का जो कास्टल नेफ्यू कार्मन होता है, वो जिन्यून को किसी भी हाल में मारने के लिए अपने बंदों को सुपारी दे देता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो अजीब से मास्क लगाया हुआ बंदा होता है, वो अपने चेलों के साथ वहाँ पे आ जाता है जिन्यून पे हमला करने। वो चारों तरफ से उन्हें घेर लेता है और अब होती है एपिसोड की शुरुआत, जहाँ का उन्हें ये चैलेंज करता है कि लास्ट टाइम तो तुम हमसे बच गए थे, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और एक ब्रॉन्ज लेवल के सोल ड्रैगन जो कि ल्यूली है और एक नो रैंक का कल्टिवेटर, तुम दोनों को मैंने यहाँ सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी का नहीं। इसमें जिन्यून ये कहते हुए उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है कि फिर देखते हैं, हम भी तुमसे डरते नहीं हैं, आ जाओ मैदान में और मेरे मात्र एक ही स्ट्राइक से ही हमें यहाँ जीत मिलेगी। अब ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि जिन्यून अपने वाटर बुलेट को एक्टिवेट करता है। जैसे ही वो अपने इस वाटर एट्रीब्यूट से उस का पे अटैक करता है, का को हम देखते हैं कि एक पावरफुल शील्ड से रोक लेता है और यहाँ जिन्यून से वो कहता है कि बस तुम्हारे पास यही एक मूव है, ये मूव मेरे इस बोन शील्ड के सामने नहीं टिकेगी और तुम्हारी ये जो वाटर बुलेट है मेरे इस शील्ड के सामने तो बस तुम बच्चों की थूक के बराबर है। इस पे लियोलो अब उस पे अपने डेथ सैलन से अटैक करती है और ये वही ड्रैगन होता है जिस पे अपनी शक्तियों का प्रैक्टिस करते हुए यूलो ने उस मौत के रेगिस्तान में इस ड्रैगन को अपने वश में किया था और अपना पेट बनाया है। हाँ, वो उसे एक नाम भी देती है, शाशा, और आगे यही शाशा से वो उस का पे अटैक कर रही होती है, लेकिन उस का के शील्ड के सामने ये शाशा वाला भी सैंड स्टॉर्म बिल्कुल नाकाम रहता है। अब ये देखते ही योलो यहाँ पे अपने अगले मूव का इस्तेमाल करती है जो कि सोल लॉक चेन होता है। इसका यूज करते ही वो उस शील्ड को जकड़ लेती है और अब बारी आती है उस शाशा के अटैक करने की, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि वो का इसे भी आसानी से रोक लेता है। यहाँ वो अपने शील्ड को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है और उसके सोल चेन्स को तोड़ देता है। आगे यहाँ यूलो जिन्यून को बताती है कि अब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि हमारी कोई भी मूव उसके शील्ड को नहीं भेद पा रहे हैं, जिस पे जिन्यून उसे कहता है कि हमारे पास एक आइडिया है कि अगर हम इस प्लान का यूज करें तो हम इसके शील्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं। अब यहाँ जिन्यून का प्लान ये होता है कि वो सबसे पहले वो का के ड्रैगन का ध्यान अपनी ओर भटकाएगा और इतने में जो यूलो होगी वो अपने उस शाशा ड्रैगन के और भी ज्यादा सैंड स्टॉर्म वाले पावर को बढ़ाएगी ताकि वो उस पे अचानक से सरप्राइज अटैक कर सके। अब जिन्यून के इस प्लान के अकॉर्डिंग वो ऐसा ही करता है, लेकिन हम तभी देखते हैं जैसे ही वो का अपना शील्ड यहाँ ओपन करता है, अब वो चारों तरफ से उस सैंड स्टॉर्म से पूरी तरह से घिर चुका होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ ये लोग तो सोच रहे होते हैं कि अब इनकी जीत हुई, लेकिन हम उस का को देखते हैं कि वो उनके इस अटैक को पूरी तरह से पलट देता है। यहाँ पे वो एक ईवल हंसी देते हुए उन्हें बताता है कि तुम लोगों ने क्या सोचा था, मेरा ये ड्रैगन कोई मामूली ड्रैगन है। ये ड्रैगन एक खास प्रकार के बोन से बना है जिसकी पूरी बॉडी बोन्स की है। ये इतना ज्यादा हार्ड मटेरियल है कि इसे इतनी आसानी से तुम टेक डाउन नहीं कर सकते। अब आगे वो इन्हें फायर बोन्स का यूज करता है उन पे अटैक करने के लिए, जिसपे हम जिन्यून के ड्रैगन को देखते हैं कि उसके अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन तभी का जो होता है वो सडनली यूलो पे अटैक करता है, जिसके अटैक को जिन्यून अपने ऊपर ले लेता है, जिसके कारण उसका ड्रैगन यहाँ पे हर्ट हो जाता है। तो तभी वो का उनसे कहता है कि तुम लोग अब भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो तो दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाओ। फिर से वो अपने ड्रैगन के हड्डियों को तपती हुई लट्टू के साथ एक्टिवेट करता है और यहाँ पर दूसरी तरफ जिन्यून ये सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो गया, अगर इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो हम यहाँ जल्द ही हार जाएंगे। तभी उसे वहाँ पे एक आइडिया आता है और अचानक से सीन यहाँ पे कट होता है, जहाँ हम उस का के बंदों को देखते हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि आखिर ऊपर चल क्या रहा है। इसी दौरान हम अडा को देखते हैं अपने चोटों से उड़ने वाले हाथी से मदद मांगता है उसकी रस्सियों को खोलने के लिए। तभी उन बंदों की नजर यहाँ अडा पे पड़ती है और वो उसे मारने लगते हैं। यहाँ पे वो उस हाथी को फुटबॉल समझ के उसे किक भी करते हैं, जिसपे अडा उनसे कहता है कि तुम तो इसके मास्टर को मार रहे हो लेकिन मेरे पेट को यहाँ नहीं मार सकते। अब ऐसा सुनते ही वो उसके बंदे जो होते हैं उसे एक जोरदार किक लगाते हैं, ये कहते हुए कि तुझे भी मारेंगे और तेरे हाथी को भी मारेंगे। आगे वो उससे कहते हैं कि तुम्हारा टीममेट तो काफी ज्यादा इडियट है, अगर वो अपने आप को बचाना चाहता तो कुछ टाइम पहले ही वहाँ से भाग सकता था, लेकिन अब भागने का चांस पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब तुम देखो कि तुम लोगों की समाधि यहीं पे कैसे बनती है। आगे हमें वापस से फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन्यून फिर से उस पे अपने वाटर बुलेट से अटैक करता है और इस अटैक का जवाब का अपने ड्रैगन के बोन फायर से देता है, जिसपे उसका ड्रैगन लगातार हर्ट तो होता है लेकिन फिर भी वो अपने इस फायर बुलेट के अटैक को कंटिन्यू रखता है। इस पे का उससे कहता है कि तुम लोग वाकई में काफी बेवकूफ हो,
जो बिना किसी रीजन के यहाँ पे जीतने के लिए ट्राई कर रहे हो। क्या तुम लोग अभी ये सोचते हो कि ये तुम्हारा जो वाटर है ये मेरे इस ड्रैगन बोन को जरा सा भी डैमेज कर पाएगा? और अभी तुम लोगों को एक आखिरी मौका देता हूँ, चुपचाप से यहाँ पे अपनी हार मान लो। अब यहाँ सीन चेंज होता है और यही बात उसके बंदे भी अडा से कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ अडा अपने दोस्त पर पूरा विश्वास दिखाते हुए कहता है कि तुम लोगों ने जिनियन को अब तक जाना नहीं। वो एक ऐसा पर्सन है उसके पास आइडियाज की कमी नहीं है और वो हर एक सिचुएशन को डील कर सकता है, क्योंकि मुझे उस पर पूरा विश्वास है। यहाँ सीन कट होता है और हमें फिर से जिनियन के एक लास्ट मूव को दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी पूरी ताकत से अपने ड्रैगन से उसके शील्ड पे अटैक करता है और फिर आगे वो यूलो से कहता है कि अभी सही वक्त है, इस पे दोबारा से अटैक करो। जिस पे यूलो अब अपने शाशा ड्रैगन को समन करती है और आगे ये दोनों मिलकर ही उसके शील्ड पे लगातार अटैक करते हैं। जिस पे का जो होता है उनसे कहने लगता है कि मैं तुम लोगों से कितनी बार कहूँ कि ये सब करना यूजलेस है, बंद करो, क्योंकि मेरा ये जो ड्रैगन बोन वाला शील्ड है इसे आयरन से भी ज्यादा हार्ड है। अब जैसे वो ये कहता है कि इस पे एक खरोच भी नहीं आ सकती, हम उसके पूरे शील्ड में क्रैक होना देखते हैं। और फिर क्या था, उसकी जो शील्ड होती है जिसपे वो इतना ज्यादा घमंड कर रहा होता है वो तुरंत ही टूट के बिखर जाती है। अब यहाँ यूलो तो काफी खुश हो जाती है और वो जिनियन से कहती है कि तुमने जो कहा था वैसा ही हुआ। इसके तो जो ड्रैगन बोन्स थे वो तो सॉफ्ट हो गए। इस पर उसका को तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है। वो उनसे कहता है कि 1 मिनट रुको, तुमने क्या कहा? आखिर तुमने मेरे इस शील्ड को तोड़ा कैसे और एग्जैक्टली किस चीज का यूज किया है? जिस पे जिनियन को ये बताते ही कि तुम ही तो कुछ देर से ये भौंक रहे हो कि ये जो मेरा ड्रैगन है वो बोन से बना है, बोन से बना है। तो फिर क्या था, मैंने अपने एक ऐसे मूव का इस्तेमाल किया जिसका नाम है एसिड वाटर बुलेट। तो फिर मेरे एसिड अटैक के सामने ये जो तुम्हारे बोन है वो किसी पाउडर से कम नहीं। अब उसके ऐसा कहते ही गाइस हम देखते हैं हमारे ये जो एपिसोड होता है यही होता है फिनिश। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हमने देखा था जो जिनियन होता है वो यूलो के साथ मिलकर के तो लगातार उस का पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो जो का होता है उसके पास भी एक अच्छा खासा शील्ड होता है जो इनके हर एक अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन यहाँ पे वो एक विलेन की तरह बखान करते हुए इन्हें अपना राज बता देता है कि उसका ये जो ड्रैगन है वो मात्र बोन से बना है। इसी का फायदा उठाते ही जिनियन यहाँ जो होता है वो अपने ड्रैगन से एसिड वाटर बॉम्ब से अटैक करता है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है जहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही जिनियन अपनी इस मूव का इस्तेमाल करने ही वाला होता है वो जो का होता है अपने वही बोन स्ट्रक्चर्स एरो के साथ जो कि हजारों की तादाद में होते हैं यहाँ इन दोनों पे अटैक करता है। अब इसी अटैक से यहाँ बचने के लिए जिनियन और यूलो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी जिनियन का यहाँ पे एक और आइडिया सोचता है, लेकिन इस आइडिया को फॉलो करने के लिए उसे यूलो के कॉर्पोरेशन की जरूरत होती है। और जैसे ही वो इस बारे में बात करने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करता है वो बोन एरोज इसे ऐसा नहीं करने देती। लेकिन तभी यहाँ पे यूलो अपने कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज करते हुए जिनियन से पूछती है कि आखिर वो क्या कहना चाहता था, जिसमें जिनियन उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात अब ध्यान से सुननी होगी। हमारे पास एक रास्ता है कि हम इसके बोन ड्रैगन की बॉडी को पूरी तरह से चकनाचूर कर सकते हैं और जो बोन्स होते हैं उसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है और किसी एसिड से इंटरेक्ट करने के बाद उनके अंदर अलग ही केमिकल रिएक्शन होता है। जिसमें यहाँ यूलो से पूछती है कौन सा रिएक्शन, कैल्शियम, फास्फोरस, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इससे पता चलता है कि यूलो की केमिस्ट्री काफी वीक है। अब आगे बढ़ते हैं जहाँ जिनियन उसे समझाता है कि कोई नहीं, तुम्हें बस इतना करना है कि उस बोन ड्रैगन का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर लो ताकि मैं उसके पास जा सकूं, ताकि नजदीक रेंज से इस पे अपने वाटर बॉम्ब से अटैक कर सकूं। अब ये लोग अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही जिनियन अपने वाटर बॉम्ब से उस पे अटैक करता है और इधर ये लोग भी अपने शाशा ड्रैगन का यूज करते हुए उसकी मोबिलिटी को पूरी तरह से रोक देती है और इधर देखते ही देखते उसका जो बोन ड्रैगन होता है वो चूने की तरह चूर हो जाता है। अब जैसे उसका ड्रैगन यहाँ पे डिसअपेयर होता है हम उस का को तेजी से नीचे गिरता देखते हैं, लेकिन तभी जो उसके बंदे होते हैं यहाँ अपने अपने ड्रैगन्स को एक्टिवेट करते ही उस का को बचा लेते हैं। का उन्हें ये ऑर्डर देता है कि अब हमारा यहाँ से भागना ही सही रहेगा। जैसे ये लोग वहाँ से दुम दबा के भागते हैं यहाँ पे जो जिनियन होता है वो चैन की सांस लेता है। अभी यहाँ पे यूलो को ये ख्याल आता है कि उसने अडा को तो बचाया ही नहीं। ये लोग आगे बढ़ते हैं और इधर हम अडा को देखते हैं कि उसका ये जो फ्लाइंग हाथी होता है वो अब भी उसकी मदद कर रहा होता है उन रस्सियों को काटने में। जैसे उसकी रस्सियां कटती हैं अडा तो यहाँ पे ऐसा भागता है कि वो ये भी नहीं ख्याल रखता कि वो खाई में जा गिरा है, लेकिन यहाँ पे उसको भी गिरने से बचा लिया जाता है यूलो के ड्रैगन के द्वारा। अब यहाँ हम का को देखते हैं जो इस तरह से मात खाने के बावजूद भी बस अब आगे तुम लोग देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अब यहाँ सीन कट होता है। अगले सीन में हम जिनियन को देखते हैं जो कि घोड़े गधे सब कुछ बेच करके खर्राटे मार रहा होता है कि तभी यूलो उसे जगाती है। वो अपने साथ याना को लाई थी जिसने उसे एक नया ड्रेस दिलवाया था।
पे जिन्यून उसे कहता है कि ये तो काफी प्रीटी लग रही है। कि तभी येलो से कहती है तो फिर ये लो बिल भरो इसका। और यहाँ जिन्यून को तो बिल दे करके बुखार ही छूट जाता है क्योंकि वो ड्रेस काफी एक्सपेंसिव थी। जिसपे जिन्यून यहाँ उनसे कहता है कि ये लोग मुझे कंगाल करके ही रहेंगे। अब आगे यहाँ पे जिन्यून का सिस्टम ओपन होता है जो उसे एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा होता है कैसे उसे अपना अगला मिशन कंप्लीट करना है। कि तभी बाहर से येलो के पुकारने की आवाज आती है। यहाँ पे वो बिना जाने के आगे उसके सिस्टम क्या कहने वाली है वो वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग एक जगह पे रुकते हैं जहाँ येलो जिन्यून को एक लेटर देते हुए कहती है कि अडा ने ये तुम्हें देने को कहा है और वो यहाँ से चला गया है। अब उस लेटर में अडा ने लिखा होता है कि जिन्यून हमारा साथ अब यहीं तक का था और कल के बैटल ने मुझे ये एहसास करा दिया है कि हमारी स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा डिफरेंस है और मैं तुम लोगों के साथ रहते हुए तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और लास्टली वो लिखता है कि याना बहुत ही ब्यूटीफुल है, तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है। अब यहाँ जिन्यून ये पढ़ते हुए काफी सैड था लेकिन एक्चुअल में यहाँ वो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक के लिए बुरा लग रहा होता उसे। इस बंदे ने इस लेटर में कितनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स की हैं। और दूसरी तरफ हम इधर येलो को कहते देखते हैं कि उसने सिर्फ याना को ही ब्यूटीफुल क्यों किया, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। अब आगे जिन्यून उन दोनों से कहता है कि अब हमारी अगली जर्नी डाओलोंग एकेडमी की तरफ होगी क्योंकि ये डाओलोंग एकेडमी इस पूरे कॉन्टिनेंट की मोस्ट ऑथराइज्ड एकेडमी है जो कि शंघाई टाउन में लोकेटेड है। और यहाँ का कोई भी ड्रैगन राइडर ऐसा नहीं होगा जिसने उसे डाओलोंग एकेडमी में एडमिशन ना लिया हो। क्योंकि हमने अपने अपने ड्रैगन्स को एक्वायर कर लिए हैं तो अब हमें स्टडी करने के लिए उसी एकेडमी में जाना होगा। अब ये लोग यहाँ पे तैयार हो जाती है लेकिन याना के पास एक ड्रैगन नहीं होता है। जिसपे जिन्यून उसे कहता है कि हम सभी जब शंघाई टाउन जाएंगे तो तुम्हारे लिए भी मैं एक ड्रैगन क्रिएटिंग स्टोन दिलवा दूंगा जिससे तुम अपने ड्रैगन को एक्टिवेट कर पाओगी। लेकिन उस डाओलोंग एकेडमी में जाने से पहले एक और ऐसी जगह है जहाँ हमें जाना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और वे तीनों उसी जगह पे पहुँचते हैं और ये जगह किसी मिंगजू नामक बंदे का पुराना घर होता है। अब आगे जिन्यून उन्हें बताता है कि हमें अपने ग्रुप में किसी भी हाल में मिंगजू को भी शामिल करना है और मैं अपनी समझदारी और क्लेवरनेस से देखना हम चारों इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के पीक पे होंगे। अब ये दोनों तो यहाँ मिंगजू को नहीं जानते जिसपे यहाँ जिन्यून उन्हें बताता है क्योंकि यहाँ जिन्यून फ्यूचर से आया होता है तो उसे पता था कि जिस टाइम वो मिंगजू से मिला था वो एक पीकॉक ड्रैगन का ओनर था जो कि उन टॉप 10 मास्टर्स में से 4th रैंक पे आता था। लेकिन अपने कल्टीवेशन के अर्ली ईयर्स पे वो काफी ज्यादा वीक था। आगे उसने कई सालों तक अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की और एक मास्टर बन गया। मींस कि वो मिंगजू आगे चल के एक ऐसा एब्सोल्यूट प्रैक्टिशनर बनेगा जिसके रियल स्किल्स होंगे। ये सोच के ही जिन्यून मन ही मन में मुस्कुराते हुए उसे अपनी टीम में किसी भी हाल में शामिल करना चाहता था। अब यहाँ जिन्यून जो होता है इस बात को जोर से कह देता है कि किसी भी हाल में मैं उसे ऐसा ट्रिक करूंगा तो उसे मेरी बोट पे शामिल होना ही पड़ेगा। इसी बात को दूर खड़ा वही मिंगजू सुन लेता है और उसे कहता है कि मैं किसी के बोट में शामिल नहीं होने वाला और कोई मुझे ट्रिक नहीं कर सकता। अब आगे जैसे ही जिन्यून मिंगजू के पास जाता है मिंगजू ऑब्वियसली उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि आगे वो फ्यूचर में उससे मिलने वाला था। इसलिए जिन्यून यहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि वो स्पेशली उसे लेने के लिए आया है। अब यहाँ पे जिन्यून और हम येलो को देखते हैं जो कि जम करके उस मिंगजू की तारीफें करते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है कि तुम्हारे पास पीकॉक ड्रैगन है और तुम एक प्रैक्टिशनर बनने वाले हो। तो हम सभी उस डायलॉग एकेडमी की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा बैटल ड्रैगन्स होने वाला है जिसमें सभी ड्रैगन्स को समन किया जाएगा और तुम्हारे पास तो इतना अमेजिंग पीकॉक ड्रैगन है तो क्या तुम हमारे साथ नहीं चलना चाहोगे। इन दोनों के इतना इंसिस्ट करने के बावजूद हम मिंगजू को देखते हैं जो सिर्फ एक ही शब्द उनसे कहता है कि मुझे नहीं जाना है। जिसपे जिन्यून उससे कहता है कि आखिर तुम्हें क्यों नहीं जाना, क्या तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बनना चाहते, क्या तुम वाकई में एक रियल मैन हो या नहीं, या ऐसे ही तुम दिखावा करती है इतना वीक होने का। जिसपे मिंगजू उनसे कहता है कि उसकी मजबूरी है कि वो इस विलेज को छोड़ के नहीं जा सकता। तभी वहाँ पे बंदा मिंगजू का नाम चिल्लाते हुए आता है और वो उसे बताता है कि उसकी बहन को किसी ने उठा लिया है क्योंकि मार्केट में वो जो प्रोटेक्शन मनी के नाम पे फीस वसूल करने वाले गुंडे होते हैं वो तुम्हारी सिस्टर्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अब ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि वो बंदा भी तो उसकी सिस्टर को बचा सकता था, लेकिन वो उसकी सिस्टर को बचाने के बजाय उसके भाई को ढूंढने आया है कि तुम्हारी बहन को कोई छेड़ रहा है। तो गाइस इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि मिंगजू आखिर अपने सिस्टर को कैसे बचाता है, साथ ही यहाँ पे जिन्यून कैसे मनाता है मिंगजू को कि वो उसके साथ उस डायलॉग एकेडमी में चल सके। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है
हमें वही गुंडे नजर आते हैं जो कि मिंग जुआन की सिस्टर को हैरेस कर रहे होते हैं। उससे प्रोटेक्शन मनी की डिमांड करते हैं, जिसपे उसकी सिस्टर उसे बताती है कि उसने पिछले माह का ही प्रोटेक्शन मनी दे दिया है। अबे उनका जो लीडर होता है वो इस बात को पूरी तरह से नकार जाता है, कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें उल्टा जवाब देने की। हमने कहा ना कि तुमने कोई मनी नहीं दी है तो नहीं दी है, इसलिए अब तुम्हारी बॉडी का हम यूज करेंगे इसे रीपे करने के लिए। उसी समय यहाँ मिंग जुआन भी आ जाता है और अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने पीकॉक ड्रैगन को एक्टिवेट करता है, जिसपे यहाँ येलो जिनियन से कहती है कि वो अकेला ही इन गुंडों से कैसे फाइट करेगा, हमें इसकी जरूर मदद करनी चाहिए। जिसपे जिनियन उसे कहता है कि उसके पास पीकॉक ड्रैगन है जो कि अकेले ही 100 लोगों को आसानी से मात दे सकता है, तुम बस देखो और इस फाइट का मजा लो। उसके इतना कहने की देर होती है कि हम उस बड़े गुंडे को देखते हैं कि उसके मात्र एक पंच से ही यहाँ मिंग युंग ढेर हो जाता है। अब यहाँ सभी गुंडे उस पे हंसने लगते हैं, ये कहते हुए कि वो तो एक क्राई बेबी है जो अपने सिस्टर के पीछे दुबक गया है। कि तभी जिनियन आता है और अपने एक ही वाटर पंच से उस गुंडे को ऐसा धोता है कि वो ये कहते हुए कि हम तुम्हें देख लेंगे, सभी के सभी वहाँ से दुम दबा के चले जाते हैं। लेकिन हम आगे देखते हैं कि मिंग उन्हें थैंक यू तक तो नहीं कहता। उसके इस रूड बिहेवियर के कारण उसकी जो एल्डर सिस्टर होती है उसे एक जोरदार तमाचा लगाती है, ये कहते हुए कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स को आभार प्रकट करना चाहिए। जिसपे यहाँ मिंग उससे कहता है कि ये सब मेरे फ्रेंड्स नहीं है। अब आगे उनकी सिस्टर यहाँ काफी पोलाइटली उनसे थैंक्स भी कहती है और उन्हें अपने यहाँ डिनर पे इनवाइट भी करती है। लेकिन यहाँ मिंग युन बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि ये लोग उसके घर आए, लेकिन यहाँ उसकी सिस्टर के एक बार कहती ही मानो सभी के सभी इसी के इनविटेशन के इंतजार में थे। जल्दी से हाँ भरते हुए वो सभी उसके घर पहुंच जाते हैं। अब आगे हम मिंग युन को देखते हैं जो कि अपने पीकॉक ड्रैगन के पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके पीकॉक पे जरा भी इफेक्ट नहीं होता और उसका पीकॉक उसे अजीब तरह से देखने लगता है, ये मानो कि वो ये कह रहा था कि तुम आज ये कर पाओगे कि नहीं। इधर दूसरी तरफ मिंग युन ये परेशान हो रहा होता है सोचते हुए कि वो काफी वीक है और वो अपनी इवन सिस्टर को भी यहाँ प्रोटेक्ट नहीं कर सका। जिसपे जिनियन यहाँ उसे समझाता है कि तुम अभी अपने बॉटल नेक की कंडीशन में पहुंच चुके हो और अगर इसी प्रोसेस से अगर तुम्हारी प्रैक्टिस जारी रही तो कई साल लग जाएंगे तुम्हें अपने ड्रैगन को एक्टिवेट करने में। इसलिए हमारी मानो तो तुम्हें हमारे साथ उसी डायलॉन्ग एकेडमी में चलना चाहिए ताकि हम साथ मिलकर स्टडी कर सके और अपनी पावर को इम्प्रूव कर सके। जिसमें मिंग युन उसे ये कहते हुए कि मैं खुद ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, तुम्हारी मुझे सलाह की कोई जरूरत नहीं। जिसमें यहाँ जिनियन उसे एक बेट लगाता है कि अगर वो येलो के ड्रैगन को हरा देगा अभी के अभी वे सारे लोग यहाँ से चले जाएंगे और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी। जिसमें मिंग युन तो ये बेट को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि इतनी छोटी सी बच्ची की ड्रैगन तो काफी ज्यादा वीक होगा, ऐसे मैं चुटके में ही हरा दूंगा। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि यहाँ जो येलो का ड्रैगन होता है वो एक डेजर्ट ड्रैगन होता है जिसे वो शाशा कह के पुकारती है। जैसे ही वो अपीयर होता है वहाँ पे एक बहुत ही तेज सैंड स्टॉर्म चलने लगता है और वो येलो के ड्रैगन की पावर के आगे उसका पीकॉक ड्रैगन तो फीका पड़ जाता है। मिंग जुआन अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाता और जिनियन से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी है तो मुझसे एक एक हाथ करके देखो, अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे सामने क्यों लाते हो। जिसपे आगे हम इनकी मार्शल फाइट को कम बल्कि बच्चों की फाइट को ज्यादा देखते हैं। ये जिनियन के हल्के हाथों से हिट करने के बावजूद भी वो काफी यहाँ मार खा रहा था। जिसमें यहाँ जिनियन उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम इसी छोटे से विलेज में रहे और इसी तरह से अकेले स्टडी करके प्रैक्टिस करते रहे तो तुम कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे और इस दौरान क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी सिस्टर को इसी तरह से बुली किया जाए। और तुम मेरा विश्वास करो, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम्हारे अंदर स्ट्रॉन्गर बनने की डेफिनेटली वो एबिलिटी है। जिसमें यहाँ मिंग जुआन तो एक ही रट लगाए बैठता है कि वो नहीं जाएगा और यहाँ जिनियन उसकी माइजरी को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। अब इस तरह से जिनियन पे एग्रेसिव होने के कारण जो याना होती है वो यहाँ पे मिंग जुआन को ही हिट करती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर पे अटैक करने की। अब आगे सीन चेंज होता है और हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि डिनर को एंजॉय करते हैं। इवन कि वो यहाँ पे डिशेस को साफ करने में वो उसकी सिस्टर की भी हेल्प करते हैं, बारी बारी से सभी यहाँ उन्हें हेल्प देने के लिए आते हैं। ये देख के थोड़ा सा मिंग जुआन तो नरम दिल होता है कि किस तरह से ये लोग उनकी यहाँ मदद कर रहे हैं। अगले सीन में वो इसी बात को गहराई से सोच रहा होता है कि अगर उसे स्ट्रॉन्गर बनना है तो उसे एक डिसीजन लेना ही होगा। इतने में हम जिनियन को देखते हैं कि जो उसके साथ लिपटने की कोशिश करता है ये कहते हुए कि उसके सामने येलो है, लेकिन मिंग जुआन जो होता है उसे एक जोरदार किक मारता है और वो सीधा जमीन पे गिरता है। यहाँ जब जिनियन की आंखें खुलती है तो वो सोच रहा होता है कि अरे वो तो बेड पे सो रहा था, वो नीचे फ्लोर पे कैसे आ गया। लेकिन यहाँ जिनियन को कुछ अजीब सी स्मेल आती है। जैसे वो बाहर निकलता है वो देखता है कि मिंग जुआन का पूरा घर जल रहा है। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है।
बाकी उस परेशानी से कैसे निकलेंगे और आखिर उनके घर को किसने जलाने की कोशिश की थी, ये सब कुछ जानेंगे हम इसके आने वाले एपिसोड्स में। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी।